जो मेम्बरान मसरूफ़ है ना, तो उनको यूट्यूब का लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगा मीटिंग का, ठीक है? तो मेम्बरान को लेके आया करें, आपका काम शहज़ादा बनता है मेंबर को लेके आना, मेरा काम बनता है लेक्चर देना, मीटिंग देना, आप लेके ही नहीं आते, ठीक है? अब देखें ना, आपकी टीम काम करेगी तो आप भी काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप काम भी करते हैं, वो भी 2 दिन आप एक्टिव रहते हैं, 3 दिन छुट्टी, टीम भी इसी तरह 1 दिन काम करे, आप महीना छुट्टी, फिर काम कैसे चलेगा? काम तब चलता है कि प्रॉपर आप एक चीज़ के ऊपर मेहनत करते रहो, ठीक है? जैसे स्कूल में हर रोज़ जाते हो, इवन संडे को छुट्टी होती थी। 6 दिन तो स्कूल जाते थे ना, तो आपको कोई समझ तो नहीं आती थी ना किताबों की। आप बोलें कि मैं स्कूल में दाखिला लेते साल ही किताबों की नॉलेज आ जाए, आपको पता ही नहीं था बुक्स होती क्या है, स्कूल होता क्या है, ठीक है भैया? फिर भी आप पढ़ रहे थे ना, शुगर मेले 3-4 महीने हमें शुगर मेले में गुजार दिए, 6 महीने 7 महीने, फिर जी कच्चे इम्तिहान आए हैं, फिर उसके बाद आप सीरियस हो गए, फिर आपने वो 3-4 महीने के अंदर आप पास भी हो गए थे। ऐसे ही है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल नहीं लगना, बस इसमें आप 3-4 महीने स्ट्रगल कर लो, उसके बाद सुकून है। समझ आ रही है? सिर्फ़ 3-4 महीने स्ट्रगल है, उसके बाद सुकून है, क्योंकि अकेला काम नहीं करना, अकेला काम शुरू में है। आगे आपकी टीम करेगी, आप काम करोगे, आपके डायरेक्ट पार्टनर काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सही है, आप कहीं न कि मैं जी जो बंदे मैंने जॉइन कराए हुए हैं, वो काम करने लग पड़े, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो 10-12 बंदे जॉइन करा लिए, 20-22 बंदे करा लिए, 50 बंदे करा लिए, 60 बंदे करा लिए। अब मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी टीम खुद ही काम करे ना अब, बस उनको मैं चलाऊँगा। तो आपकी लूज़रों वाली सोच है। क्यों सर? क्यों? वजह ये है कि आप कोई ट्रेडिंग का भी काम करते हो ना, तो पहले डेमो होता है, डेमो। डेमो समझते होंगे, ठीक हो गया? कि एक चीज़ के ऊपर ना हमें ट्रायल ट्रायल के लिए आपको एक चीज़ दी जाती है। जैसे कि आपको एक रफ़ कॉपी दी जाती है जिसके ऊपर आपने अपने अल्फ़ाज़ दुरुस्त करने पड़ते हैं। फिर आपने अच्छा रजिस्टर के ऊपर वही अल्फ़ाज़ सही दुरुस्त करके लिखने होते हैं। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग है कि आपका पहले डेमो था। पहले आप इधर कच्चे थे, जो नए बंदे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो 1.5-2 मंथ हो गए जिनको। जो कच्चे थे, ठीक है? उन्होंने टीम बना ली है, ट्रैक पार्टनर कर लिए, चलिए अर्निंग भी आ गई है। मतलब पहले सीढ़ी कामयाब हो गई है, मतलब आपको दिमाग में आप फिट हो गया है कि ये स्कैम नहीं है, एक नंबर काम है। समझ आ गई। अब आगे है कि टीम कैसे चलानी है, डायरेक्ट पार्टनर को कैसे चलाना है, वो अब असल इम्तिहान आपका ये है कि आपको नॉलेज आ रही है। जब नॉलेज होगी तो आप मीटिंग खुद दोगे। मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी टीम को खुद मीटिंग दिया करें, ठीक है? मैं तो चलो दे रहा हूँ, तो अपना एक टाइम सेट कर दें, अपनी टीम को खुद मीटिंग दिया करें, ठीक है? 15 मिनट, 20 मिनट मीटिंग दे दिया करें। फेसबुक पे वर्किंग क्या है, स्लॉट्स क्या हैं, जो इल्म होता है वो शेयर किया करें, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, और आपको जब बिल्ड हो जाएगा ना, तो सर आपका माइंड खुल जाएगा, ठीक है? तो आपको बताने का मकसद सिंपल ये है कि सर देखें, आपका डेमो था, अब डेमो के ऊपर आप काम करेंगे तो डेमो तो ज़ीरो पे होता है। डेमो ने आपको इनकम नहीं देनी, इनकम देनी है तो लीडरों ने देनी है, जिन लोगों को काम सिखाया जाएगा। वो आपने सिर्फ़ डेमो इकट्ठे किए हैं। आपको शुरू में आपको इनकम आई है ना, तो आपका ट्रायल था, अभी तो पिक्चर आगे है। तो अभी आपने ऊपर काम करना है। नहीं तो हम भी होते ना सर, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं 100 जॉइनिंग के बाद रुक जाता ना, मैं कहता नहीं जी मेरी टीम काम करने लग पड़ी है, चलो जी इनकम आती रहेगी। अगर मैं ये सोच रखता तो सर मैं अगर ये सोच रखता ना, तो 2 महीने के बाद मेरी टीम ही सो जाती। समझ आई? वो क्यों? क्योंकि टीम देखती है अपने अप्लायंस को, अप्लायंस देखते हैं अपने अप्लायंस को। समझ आ रही है? जब अप्लायंस ही काम नहीं करेंगे तो डाउनलाइन वाले तो वो देखेंगे ये काम नहीं कर रहे हैं, वो भी नीचे वालों के साथ भी इसी तरह करेंगे। तो लकीर के फ़कीर होते हैं, तो इसलिए चेन खराब होनी है, तो इस चीज़ से बचना है तो आपको काम डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो सर जो भी है ना मसरूफ़ जो है ना, आप म्यूट लगा के बैठा करें, आपको कितनी बार समझाया। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको समझाता हूँ कि आपको फ़ायदा कैसे होना है आगे चल के। आपको फ़ायदा असल आगे है क्या, जॉइनिंग का काम है सर, जॉइनिंग का काम नहीं है फ़ोर्स आज में। आपको मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपका माइंड इंशाल्लाह खुलेगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं अपना अकाउंट गूगल के ऊपर ही ओपन करूँगा, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। सही हो गया? सर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मैं अपनी इनकम की बात करूँ ना, तो मैं सिर्फ़ अपनी इनकम की बात करूँ तो ये मैंने 15 डाला, ये 4500 रुपए बनते हैं, सुबह-सुबह मैं कमा के बैठूँ 4500।
सर 4500 के लिए लोग जो है कितनी स्ट्रगल करते हैं, 2 दिन 3 दिन, ठीक होगा। तो मैं इतना कमा के बैठा हूँ, तो सर ये कैसे पॉसिबल होना है, मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ, ठीक हो गया। आपको फोर्थ स्टेज में तो पता है कि हर टॉपिक पे बताता हूँ कि अपलाइन से भी आती है, टीम से भी आती है, ट्रैक पार्टनर से आती है, इवन खुद ज्वाइन कराओगे तो तब भी आएगी। 4 तरीके तो फोर्स आज में आपको पता है, लेकिन बीच की जो राज होते हैं वो बहुत कम बंदों को पता होते हैं। तो इंशाल्लाह वो उन राजों के ऊपर इंशाल्लाह आज मैं बात करूंगा, ठीक हो गया। ये आपके सर म्यूट लगा लें शहजादी। अच्छा, ये आपके स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। सर म्यूट लगा लिया, कहीं शोर आता है ना, डिस्टर्बिंग होती है तो अच्छा नहीं लगता ना, बार बार बोलना पड़े कि चीज़, तो माइंड में चीज़ निकल जाती है, जो बताना होता है वो निकल जाती है। सही है। जो भी आ रहे होते हैं ना, ये अपने मेम्बरान को बता दिया करें ना आप लोग के मीटिंग में ना, तो म्यूट लगा के बैठा करें, वो कैसे लगता है सब कुछ बता दिया करें। सर इसमें ना आप देखें ना, यहाँ पे ऊपर 2 डॉट है ना, यहाँ पे 2 डॉटों के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे जो है पार्टनर का ऑप्शन है, ठीक हो गया। ये पार्टनर को मैंने ओपन किया। सर जो बंदे मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं ना, जो मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं, ये सब की लिस्ट होती है, ये सारी लिस्ट है, ठीक हो गया। ये लिस्ट है, सबकी लिस्ट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपका डायरेक्ट पार्टनर काम करने वाले हो ना। अब मेरे पास सर 15 बंदे हैं, मतलब डायरेक्ट पार्टनर, वो डेली तो काम नहीं करते, एक दिन छोड़ के कर रहे होते हैं काम, ठीक है। अब डायरेक्ट पार्टनर आप सोचें कि मेरे पास 15 डायरेक्ट पार्टनर है, अगर मैं काम ना भी करूं, मेरी 1.5-2 लाख रुपए मैं बोलता हूँ ना मेरा पक्का है, वो कैसा है, वो काम कर रहे हैं, मुझे इनकम आ रही है। अब मेरे डेमो वाले बंदे नहीं है कि वो जी एक दिन मैं उनको काम समझाऊं, वो लग पड़े, 2 दिन फिर सो ही पड़े हो, फिर जी ये तो फोर्स है, ये है बंदा, सर वो कह रहा है मैंने काम नहीं कर, ऐसे बंदे नहीं 15 की बात कर, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो डेली 1-2 बंदे ज्वाइन भी करवा रहे हैं और डेली स्लॉट भी करवा रहे हैं, मैं 15 बंदों की बात कर रहा हूँ। उनमें से मतलब 5-6 बंदे, मतलब 6 बंदे एक दिन काम कर लेते हैं, 6 बंदे एक दिन काम कर लेते हैं, मतलब एक तरह के मैं 15 ही काउंट करूंगा। अब बात सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग खुले रखिएगा। सर आपके पास अगर डायरेक्ट पार्टनर 10 काम डेली करने वाले हो ना, तो सर आपकी ज्वाइनिंग भी होना है, आपको इनकम भी आनी है। सर आप सोचें ना, मैं कैलकुलेटर इधर खोलता हूँ ना, सर आपके पास 10 बंदे हैं ना, 10 बंदे, ठीक हो गया। 10 बंदों से में से आपको 3 3 6 3 3 9, मतलब कि 3, मतलब 3 बार डॉलर आना है, 5 वाला, मतलब $15 आपको 10 बंदों से आने हैं। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल छोटा छोटा बता रहा हूँ, 10 जरबे आप कर लो ना, 300 कर लो, ठीक है। $4500 10 बंदों से आपको आना ही आना है, काम ना करके भी। ये बता रहा हूँ, अगर सर मोटा मोटा कर रहा हूँ, बारीकी में नहीं घुस रहा, ये मोटापा बता रहा हूँ कि मतलब आपको इतना मिलना ही मिलना है। अगर आपके साथ 20 बंदे हों तो आपको कितना होना है, 3 6 7 7, ठीक होगा। 7 जरबे 7, 7 जरबे 5 कर लेते, $35 कर लेते, 35 हो गया। सर ये हो गया। सर 10,000 आपका डेली का पक्का है, अगर 20 डायरेक्ट बंदे काम करने वाले हों तो सर आपका 10,000 रुपये पक्का है। अगर सर आपके पास 25 बंदे डायरेक्ट काम करने वाले हों ना, समझ आ गई है, तो सर आपकी इनकम 20,000 होनी है। क्योंकि आपको नहीं पता, आप ये समझते हैं ना कि 2 के बाद 4 आता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 2 के बाद 20 आता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज बढ़ती रहेगी, वो कंपनी होती है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में बैठे हो, 10,000 होगा, एक बंदा इजाफा हो तो 20,000 हो जाता है, एक इजाफा 30,000 हो जाता है। मैं पॉइंट बात ये कर रहा हूँ कि आपके डायरेक्ट पार्टनर की टीम की बात नहीं की, टीम अलग बात कर रहा हूँ, मेरी टीम में 100 से 150 बंदे काम करने वाले हैं, समझ आ रही है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि बड़ो लीडरों की इनकम इतनी अच्छी क्यों होती है। आपके दिमाग में सवाल खटकता है ना कि उनकी यार डेली इनकम हो रही होती है, उनकी माशाल्लाह 100 से प्लस ही होती है, नीचे कभी आई ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है। तो सर उनके डायरेक्ट पार्टनर काम करने वाले हैं, तो सर डायरेक्ट पार्टनर काम करेंगे ना तो 2 का प्रॉफिट उनको, तीसरा आपको। सिर्फ $5 की बात कर रहा हूँ, 10-20 वाली बात नहीं, वो अलग है, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ कि पक्की जो रेशो हो ना, वो $100 से ऊपर हो। वो कैसे होगी, जब आप अपने डायरेक्ट पार्टनर को काम सिखाएंगे, समझ आ रही है। मैं और काम वाले बंदे लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने 100 डायरेक्ट बंदे काम वाले लेके आऊँ, 100। सर अगर मैं 100 बंदे काम वाले ले आता हूँ ना, सर मैं ज्यादा बात नहीं करता, 100 जरबे 5 सही हो गया, समझ आ गया। तो मेरा $500 पक्का है। सर मैं सिर्फ 100 बंदे काम पे लेके आता हूँ, जो डेली कुछ भी ना, मैं कुछ भी ना करूँ, मेरा 500
सर जी डॉलर पक्का है, मैं ये बात कर रहा हूँ, स्लॉट्स की बात नहीं की। अगर मैं स्लॉट को खोलूँ ना और मैं दूसरी X4 का खोलूँ, मैं सिर्फ X3 की बात करूँ, X4 का भी मैं अगर खोलूँ ना, ठीक है, पर्दा उसका भी खोलूँ, तो भाई मेरे 1500 से $2000 हो जाने डेली के। तो बात सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि बड़े लीडरों की इनकम क्यों अच्छी होती है, क्योंकि उनके नीचे, सर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आज मैं पर्दा खोलना है सिर्फ, ठीक है, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर, आई होप आपको समझ आई आसी, इंशाल्लाह आएगी आपको। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब आपके पास सर अगर हो ना 100 बंदे, तो 10-20 बंदे काम एक दिन कर लेंगे, 10-20 बंदे एक दिन काम, इसी तरह आपको। अब सर शहजाद के पास इतने डायरेक्ट पार्टनर नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। सर शहजाद के साथ 85% लोग नॉन वर्किंग वाले चक्रों में ज्वाइन हुए हैं। ये बाजी ज्वाइन कर लेते हैं, उन बेचारों को इनकम नहीं आती, क्योंकि शहजाद साहब तो खुद नहीं करते। इनके पास कितने डायरेक्ट पार्टनर हैं जनाब जो काम करने वाले हैं? जी ये भी खोलेंगे जनाब। इनके पास टोटल 3 3 6 और 2 8, मतलब इनके पास 16-17 बंदे हैं। सर मेरे पास 12 बंदे हैं, इनके पास 17 बंदे हैं। तो आप ये सोचें कि मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और काम उनको सिखा रहा हूँ। सर शहजाद को सब टीम से आता है, और $150 कमा के बैठे हुए हैं ना, खुद ज्वाइनिंग भी आज एक करवाई है, और $150 कमा के। राज क्या है इसके पीछे? राज ये है मेरे शहजादों कि आपका डायरेक्ट पार्टनर काम करने वाला हो, प्लस आपकी टीम काम करने वाली हो, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त ये है कि आपने प्रॉपर काम करना है। ये नहीं है कि बस ये 10 बंदे काम वाले मिल गए हैं, $10-20 आ रहे बहुत हैं। लूजरों वाली सोच करोगे तो आपके नीचे वाले भी मेरे शहजादों वो भी सो जाएंगे, वो भी सो जाएंगे। वो क्योंकि अपलाइन को देखते हैं। समझ आ रही है मेरी ज्वाइनिंग? अगर एक दिन ना हो ना सर, मैं अगले दिन 2 इकट्ठी करवा देता हूँ, ना हो तो 3 इकट्ठी करवा देता हूँ। सही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग 1000 के ऊपर ब्रेक मार के फिर 2000 के ऊपर आना है। मैंने तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते रहना है, मैंने तो रुकना नहीं है। वैसे एक बात आपको समझा रहा हूँ, असल जो मेन चीज़ राज है ना, राज के ऊपर पर्दा उठा रहा हूँ कि मेरे शहजादों डायरेक्ट ज्वाइनर जो होते हैं वो काम करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हो, आप सोचें ना कि 10 बंदों से आपको $25 आ सकते हैं, मतलब $15, चलो $15 आ गए, तो 20 बंदों से आपको $40 आएंगे। 30 बंदों, मोटा हिसाब कर रहा हूँ, अगर बरीकी का हिसाब करूँ तो 10 बंदों से आपको $25 आएंगे, मोटा हिसाब करूँ। अगर 20 बंदों से आपको $50 आ सकते हैं। स्लॉट्स अलग की बात कर रहा हूँ। तो अब देखें ना, इम्तियाज कल्लू हैं, इम्तियाज कल्लू के पास जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ, माइंड सेट करवा रहा हूँ आपको कि काम असल है क्या। असल सर ज्वाइनिंग का काम कॉन्सेप्ट नहीं है, असल काम है लीडर तैयार करना। समझ आ रहा है? लीडर आपने स्कूल में टीचर तैयार करने हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके देखें ना, इनकी टीम है, ये काम तो नहीं ना कर रहे। समझे, इनकी डाउनलाइन में हम ही हैं काम कर रहे हैं जो। अब समझिएगा इनकी इनकम क्यों ज़्यादा है सर, 1200 इतनी हो गई है, ठीक है, 4 लाख से प्लस बनती है, ठीक हो गया। क्यों है जनाब? इनका राज के ऊपर पर्दा उठाएंगे जनाब, ये राज है इनका। राज नजर आ रहा है आपको? ये इनकी डायरेक्ट ज्वाइनर है, ये है डायरेक्ट ज्वाइनर, ठीक हो गया। जो काम कर रहे हैं सर, इनको इनकम जनरेट हो रही है। सर देख लें, ये है चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मिस्टर लाडो की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। सर ज़्यादा ज्वाइनिंग का मकसद नहीं है, बंदे हों नस्ली हों, 20-25 भी बहुत होते हैं। अब इसकी इनकम कम क्यों है, ये सवाल खटता है। इतना नीचे नेटवर्क है, सब कुछ है, कि इनकम क्यों कम है सर? क्योंकि सब जो है ना, फाटो पे सिर्फ 4 बंदे काम कर रहे हैं। तो सर इससे बेहतर मैं हूँ। में से अभी तो मेरे छोटे लीडर हैं ना माशाल्लाह, 1-2 बड़े बन गए हैं, पक गए हैं। फल को पकते हुए टाइम लगता है, और छोटे लीडर भी तैयार हो रहे हैं, वो भी पक जाएंगे जब उनकी भी इनकम मुझे अच्छी खासी आएगी। मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, ये एक बात, एक राज की बात कर रहा हूँ। अब मिस्टर लाडो साहब के पास सिर्फ 4 बंदे, क्योंकि ये खुद काम नहीं कर रहा, ये मीटिंग नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। इसको इनकम जहाँ 203 फिर भी आ रही है ना, तो डाउन लाइन से आ रही है, टीम से आ रही है। तो इसलिए आपको समझाने की कोशिश, आपको आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपने डायरेक्ट पार्टनर के ऊपर मेहनत करें, अपनी टीम के ऊपर मेहनत करें, डायरेक्ट अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर भी मेहनत करें। 3 चीज़ों को लेके चलोगे ना, तो आपकी इनकम कभी ज़ीरो नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको आज क्या समझाने का लगा हूँ। अब समझिएगा, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। फोर्स एज मसल काम जो चीज़ है, बेसिक अर्निंग कैसे आ रही होती है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब आगे आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप देखें ना, X3 में 3 गोले होते हैं, 1 2 3, सब में सेम है। X3 का पूरा प्लान सेम है, सब गोलों की एक ही वर्किंग है। अब यहाँ पे 2 का प्रॉफिट मिलता है, तीसरा गोला नहीं मिलता। अब मेरा ये रिसाइकल पे, अगर मैं खुद करवा भी दूं ना,
तो तब भी हट जाएगा। अगर मेरा डायरेक्ट पार्टनर, उसका भी रिसाइकल पे लगना ही लगना है ना। अब बड़े बंदे मेरे डायरेक्ट पार्टनर, उनके रिसाइकल पे लगा हुआ है, ठीक है। वो जैसे ही किसी का स्लॉट करवाएंगे ना सर, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक मेरे अपलाइन को चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा। मेरी मेहनत लगी नहीं लगी सर, लेकिन मैं खुद भी करवा रहा हूँ। ये नहीं है कि बात टीम के आसरे बैठ जाओ। शुरू में बात की थी, अगर आप टीम को और डायरेक्ट पार्टनर को पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो वो चंद दिनों में लूजर हो जाएंगे, वो भी और आप भी। तो इसलिए लोहा गर्म होता है, हमेशा शेप उसी चीज़ की बनती है। लोहार के पास जाओ ना, तो भट्ठी में डालता है, लोहे की शेप बनाते हैं। आरी होगी, छुरी होगी, कैंची होगी, शेप बनती है ना। तो भाई गर्म खुद को रखोगे काम के हवाले से, खुद को मेहनत करते रहोगे, टीम ही लगी रहेगी और आपको इनकम अच्छी खासी अर्निंग होनी है। एक दिन का मेरे शहजादों 2 से 3 लाख कमाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन प्रॉपर काम करो। ये नहीं है कि 2 दिन काम किया 3 दिन छुट्टी, कल करेंगे कल करेंगे। कल नहीं आती, कल और कल सारी जिंदगी जलील करेगी। समझ आ रही है? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरा यहाँ पे अगर मैं किसी को बड़ा प्लान से लेके आता हूँ ना मेरे शहजादों, 10 भी मेरे अपलाइन को जाना है, 40 में मेरे अपलाइन को जाना है, और बाकी ये मुझे आ जाना है। अगर 2 लाख से मैंने करवाना है एक बंदे को, यहाँ से ये भी मुझे आना है, यहाँ से ये भी मुझे आना है, ठीक हो गया। अब ये फिर ये मेरे रिसाइकल पे लग जाएंगे, ये रिसाइकल से हट जाएंगे। नेक्स्ट बंदा फिर करवाऊंगा, ये फिर मेरे अपलाइन को चले जाएंगे। मतलब कि मेरी मेहनत से मेरा भी फायदा होना है, मेरे अपलाइन के अपलाइन का भी होना है, अपलाइन का भी होना है। मतलब मेरा जो सिस्टम ज्वाइन कराता है उसे अपलाइन कहते हैं। वसीम सर को भी फायदा होना है, उसके ऊपर आदिल है उसको भी होना है, और मुझे भी होना है। 3 बंदों को मेरी एक मेहनत से। सर ये देखें, लोग वो मेहनत करते हैं ना जो अपने घर अपना पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये नेटवर्क ऐसा बिजनेस है जो आप दूसरों का भी एहसास होता है इसमें, दूसरों का भी फायदा होता है और आपका भी होता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। X3 की प्रोग्राम समझ आ गया। अब X4 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। X4 में होते हैं 6 गोले। कितने होते हैं सर? 6 गोले होते हैं। ये देख लें, 6 गोले हैं, ये भी 6 गोले हैं, सब में 6 हैं। सबकी वर्किंग सेम है X4 की। अब यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उधर उधर 2 का मिलता था, तीसरे का नहीं मिलता। इधर शुरू में 2 का नहीं मिलता। ये 100% और ये 100% और ये 3 नहीं मिलते, कतन नहीं मिलते। बाकी सब ये 1, 2 और 3 आपके वॉलेट के अंदर आने ही आने। समझ आ गई है? अब समझने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी को ज्वाइन करवाते हो ना, तो आपको X3 से इनकम आ गई, X4 से आपको नहीं आएगी और ये आईडी नंबर लग जाएगा। फिर करवाते हो, फिर आपको X3 से आ जाएगी, ठीक हो गया। X4 से नहीं आएगी। $10 हो गए 2 ज्वाइनिंग पे, आपका पैसा पूरा। फिर आप तीसरी ज्वाइनिंग कराते हो, आपका वो अपलाइन को चले जाएगा X3 का। X4 से आपको $5 आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 3 ज्वाइनिंग पे 15। फिर आप चौथी ज्वाइनिंग कराते हो, X3 से भी 5 और X4 से भी 5, मतलब कि $10। फिर एक और ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर आपको $10 आने, इधर से भी आना है, ठीक है। फिर आप ज्वाइनिंग करा, आपको नहीं आने, क्यों? क्योंकि हलाल हराम का मुताला होता है ना, तो आपको तिजारत में नफ़ा नुकसान होना लाजिम है। नुकसान भी यहाँ पे हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको $35 मुहैया हो जाएंगे सिर्फ 6 ज्वाइनिंग के ऊपर। ये है 4 सीट। उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करते तो आपके यहाँ पे आईडीज नंबर लगी होंगी, ये काम करेंगे, इनकम यहाँ पे और यहाँ पे आपको जनरेट होती रहेगी, और खुद ही ये गोला रिसाइकल होकर ऊपर जाएगा। ये उस बेसिस पे ये ऑटो होंगी मेरे शहजादों, जब आप अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करोगे। टीम तो सर डाउनलाइन का, मेरी टीम को नीचे और नीचे नीचे चेन तो बनी, उधर काम करना शुरू कर दे, तो भाई उनको भी फायदा होना है ना, हमें तो नहीं होना। हमें तब होगा जब हम अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अक्सर बंदे हारते तब हैं जब वो टीम के ऊपर फोकस करने लगे। और भाई अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करो। डायरेक्ट पार्टनर को काम समझाओगे तो वो नीचे समझाएगा ना। समझ आ रही है? अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट पार्टनर ही जो है ना, ये आपका रिसाइकल से हटवा सकते हैं, और ये आपका हटवा सकते हैं, और ये हटवा सकते हैं। टीम नहीं हटवाती, ये 3 चीजें आपकी टीम नहीं हटवाती, ये आपका डायरेक्ट पार्टनर ही हटवाता है। समझ आ रही है S4 की? अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने देखे ना, मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरा ये दोनों ये भी और ये भी अपलाइन को जाने हैं, ठीक है। आईडी नंबर मेरी लगी हुई है अपलाइन, 3 का प्रॉफिट मेरे वॉलेट में आना है, लास्ट का प्रॉफिट फिर मेरे अपलाइन को जाना है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अक्सर लोगों की ये बड़ी गंदी सोच हो जाती है, ठीक है। मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं कर रहा, एक सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ कि सर जी हमारी टीम काम नहीं करती, सर जी हमारी टीम सलाह नहीं करती, तो हम क्यों करें सर? अगर क्यों करें का सवाल वही है ना, कि मैं ना कामयाब ना हुआ तो, मैं कर ना सका तो। ये जो वो बंदे बातें करते हैं ना, जो नाकाम होते हैं। सर मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे नीचे कौन है, कौन काम कर रहा है, नहीं, मैं खुद ही लगा रहता हूँ, काम करता रहूँ तो आज से इस मुकाम पे हूँ। सर मैं बात सुने, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं 40 वाला ना खोलता,
तो ये मैंने खुद करवाए हैं मेरे शहजादों, ये 18 जो है ना ये मेरे खुद है। ये 4 मुझे टीम से आए हैं 4 बार। मतलब कि जो मतलब कि 22 बार मुझे आ चुके हैं $40। मतलब अगर मैं बात करूँ ना 40 ज़रबे 22 ठीक हो गया? 40 ज़रबे 22 ठीक हो गया? अब ज़रबे 300 ही कर देता हूँ। मतलब कि सर अगर मैं कहता ना कि मेरी टीम नहीं करेगी तो मैं नहीं करूँगा तो इतना मैंने 2 लाख ये जो है 64,000 ना कमा के बैठा होता। समझ आ रही है? तो सोच को आप करना पड़ता है। अब एक आपका ये एक पॉजिटिव में बात करने लगा हूँ, आपने दिमाग के अंदर बिठानी है। मेरे शहजादों बाज़ारों में लोग दुकानें लेते हैं, किराए पे लेते हैं, एडवांस 8-8, 10-10 लाख रुपए देते हैं। किराया कितना होता है 20-30 हज़ार, ऊपर से मुलाज़म वाले बंदे भी लेके आते हैं, ठीक है? जो काम करते हैं, वर्कर होते हैं, ठीक हो गया? माल दुकान में कितने का डालता है 20-25 लाख का डालता है। अब वो बोले कि यार बाज़ारों में इतनी सारी दुकानें हैं, बंदे मेरे पास ही लाज़मन आएँगे। ऐसी सोच नहीं होती, क्यों? क्योंकि रीस हो रही होती है, यार वो कमा रहा है मैं भी कमाऊँगा। वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। ये चीज़ आपके अंदर आ गई ना फोर्स एज में तो सर कभी नहीं हारोगे। ये लूज़रों की सोचें होती हैं कि ये हम स्लॉट क्यों करें, हमारे नीचे वाला करेगा तो हम करेंगे। ओ भाई वो देख रहा है कि अप्लाइन करेगा कि नहीं है। वही बात शुरू वाली मैंने कर दी है कि भाई आप खुद वर्किंग करोगे तो आगे बढ़ोगे तो वो नीचे वाले करेंगे ना। वो तो आपके इंतज़ार में माशाल्लाह वो बता नहीं रहे होते। सर आप आगे बढ़ेंगे तो वो करेंगे, ठीक है? हमने भी आगे बढ़े हैं ना तो नीचे वाले भी आ रहे हैं, हमारे ट्रक पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है? हमारा तो एक तरह का वो कहते हैं ना घुंडों में कहते हैं धंधा चल रहा है, हमारा धंधा चल रहा है और चलता रहेगा। आपका क्या होगा जनाब अली? ये चीज़ है, ये चीज़ सोचें आप, ठीक है ना? मीटिंग दे रहे हैं तो आपका एहसास है, आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना? अगर हम ना किए होते तो हमें इनकम ना आ रही होती। सर इसी तरह 160 वाले को देख लें, 6 बार मुझे मिल चुका है, 5 एक और 1 बार 1 मिला है, ठीक हो गया? 6 बार मुझे मिल चुका है। अगर मैं कहूँ जी मेरा तो टीम नहीं थी, मेरी शुरू में टीम नहीं थी सर, मैं खुद ही ये करवाता रहा हूँ स्लॉट्स। 160 ज़रबे 6 ठीक हो गया? सर ये कर लें। सर जी ठीक हो गया? 2,88,000 रुपए। हाँ जी बताएं, अगर ना खोलो तो इतना चल 88,000 हटा दो, 2 लाख तो मिल रहा है ना। ये चीज़ है, अगर नहीं लगाता तो 2 लाख मिल रहा होता। ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने स्लॉट खोलने एक ही बार होते हैं मेरे शहजादों को। बाजारों में कपड़े नहीं है जो ख़त्म हो जाए फिर पैसे इकट्ठे करके और कपड़े लेके आए, जूते लेके आए। एक बार ही आपने डिजिटल करेंसी अदा करनी है और ये स्लॉट्स ले लेने। आप ले लें, एक्स 3 एक्स 4 पे स्लॉट खोल लें, 5-5 4-4 6-6 जो दिल करता है खोलें। सर एक बार ही खोलना है। और मज़े की चीज़ आपको बता दूं, एनएफटी की भी अनाउंसमेंट हो जानी है ईद के बाद, और मज़े की बात उसके बाद गेमिंग प्रोग्राम भी इसमें आ जाना। उसके ऊपर वर्किंग कैसे है वो भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अभी तक कुछ नहीं, अभी तो टीजर तक नहीं आया, बस डेमो आया था हल्का सा, तो वो भी बस बता रहे हैं कि गेमिंग प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो मेरे शहजादों आज की मीटिंग में इतना ही था। मुझे आप लोग दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।